18 साल का लड़का गेम्स के अंदर कपड़े बेचकर 71 लाख रुपए कमा चुका है और फिर भी शार्क्स इस डील से आउट हो गए। आइए समझते हैं। इस पिच के फाउंडर थे अर्जुन गोयल और उनके फादर संजय गोयल। शार्क टैंक के फ्लोर पर आकर उन्होंने आस्क रखी 40 लाख फॉर 2% इक्विटी। अब सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, ये बिजनेस तब तक कंफ्यूजिंग लगेगा जब तक रोब्लॉक्स आपको समझना आ जाए। रोब्लॉक्स एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोग सिर्फ गेम नहीं खेलते बल्कि अपना डिजिटल कैरेक्टर बनाते हैं जिसे एवेटार बोलते हैं। जैसे रियल लाइफ में हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही रोब्लॉक्स के अंदर एवेटार के लिए आउटफिट्स, शूज, एक्सेसरीज खरीदे जाते हैं। कंपनी यही काम कर रही थी, गेम के अंदर डिजिटल कपड़े डिजाइन करके बेचना। और यहीं पर एक शॉकिंग नंबर आया, सिर्फ डिजिटल एवेटार प्रोडक्ट्स बेचकर अर्जुन ने 71 लाख रुपए कमा लिए, वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ बिजनेस का एक डार्क साइड भी था। रोब्लॉक्स पूरे रिवेन्यू का लगभग 70% अपने पास रख लेता है। जो बचता है उसमें से भी प्लेटफॉर्म फीस और कट्स लगते हैं। एंड में फाउंडर के हाथ में सिर्फ 8 से 9% ही आता है। बिजनेस इंटरेस्टिंग था पर कंट्रोल फाउंडर के हाथ में नहीं था। अगर रोब्लॉक्स ने परसेंटेज इंक्रीज कर दी तो अब पीछे एक नया टर्न लेती है। अब सिर्फ ये डिजिटल नहीं, फिजिकल फंडे में भी घुस रहे हैं। फिजिकल मतलब डिजिटल प्लस फिजिकल का मिक्सचर। जो आउटफिट आप अपने एवेटार के लिए खरीदते हो वही सेम ड्रेस आप रियल लाइफ में भी ऑर्डर कर सकते हो। इस मॉडल में रोब्लॉक्स का कोई कट नहीं है और यही से रियल मनी बन सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, ये मॉडल अभी स्टार्ट हुआ था, अभी तक सिर्फ एक रियल ऑर्डर आया था। इसलिए एंड तक आते आते शार्क्स इंप्रेस थे, सरप्राइज थे। आधे से ज्यादा शार्क्स को तो खुद समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। इसलिए डील तो नहीं हुई। मेरे पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव साइड देखो तो 18 साल की एज में इतनी क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन, भाई सैल्यूट है। प्रूफ है कि डिमांड तो रियल है। कंसर्न ये है कि जब तक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कम नहीं होती और फिजिकल प्रोडक्ट का स्केल नहीं होता तब तक रिस्क हाई रहेगा। अगर ये दोनों चीजें क्रैक हो जाती है तो ये सिर्फ गेमिंग ब्रांड नहीं रहेगा, ये फैशन का फ्यूचर बन सकता है। आप क्या सोचते हो, 18 साल में 71 लाख कमा लेना इनफ प्रूफ है या शार्क्स का आउट होना सही डिसीजन था? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप फुल एपिसोड्स नहीं देख पाते तो फॉलो दिस पेज ताकि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ग्रो करे और आपको नए आइडियाज मिल सके।